नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी का डिमांड था कि सर स्पीडी करंट अफेयर जो है बिहार का भी करंट अफेयर करवा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर बिहार। और ये जो है आपका देखेंगे तो जनवरी 2025 से लेकर के 1 अप्रैल तक जो है पूरा आपका करंट अफेयर जो है अपडेट है। और इसमें देखेंगे तो 2026 जितना भी आपका ये मुख्य आकर्षण वगैरह दिया गया है सारा आज हम इसी में देखने वाले हैं। इसमें जो है करीबन 588 क्वेश्चन दिया गया है और बिहार करंट अफेयर के लिए इतना आपका इनफ है। आप इसको कम से कम 2 बार देखिएगा ताकि आपको सारा चीज याद हो जाए और एक एक क्वेश्चन को हम आराम से देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सुन करके लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है, समय निकालना पड़ता है आप सभी लोग के लिए, तो कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी लोग के लिए और बेहतर से बेहतर अधिक से अधिक मेहनत करने का मन करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में जो है स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। परफॉर्मेंस जो है इसका सही हो जाएगा, परफॉर्मर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मगध वॉरियर्स जो है इसका सही हो जाएगा, मगध वॉरियर्स। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो बिहार के सुपौल के निवासी हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सुपौल के निवासी हैं। 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वां बिहार दिवस की थीम क्या थी। बताइए इसका थीम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जो है जीतकर चैंपियन बना है। तो ये बना है 117 पदक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 117 पदक। 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जो है जयंती मनाई गई है। बिस्मिल्लाह खां, तो 110वीं जयंती मनाई गई है, 110वीं, ऑप्शन नंबर बी 110वीं। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है पटना में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना में। कलर चेंज करें ताकि आपको बेहतर और दिख पाए। बिहार का नया राज्यपाल 43वां किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो सैयद अता हसनैन, ऑप्शन नंबर ए। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई है। इसका जो थीम है नशा मुक्त बिहार। क्या है आंसर, नशा मुक्त बिहार है। बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। तो यह हो गया है 15.5%, ऑप्शन नंबर बी। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने एयरपोर्ट जो है बनाए जाने का लक्ष्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 11 का 4 हो जाएगा, 4 एयरपोर्ट। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद MSP पर करने की मंजूरी दिया है। तो ये हो जाएगा मसूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे सी उत्तर हो जाएगा, मसूर। आगे है कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है। तो ये 121वां, माफ कीजिएगा 21वां ओनली है, ओनली 21वां, ऑप्शन नंबर बी 21वां। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो बिहार ने कुल 8 पदक जीते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, कुल 8 पदक। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता बिहार के किस जिले से हैं। तो बिहार के कौन से जिले से हैं, तो ये जमुई से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जमुई। बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है। तो करीबन 2.25 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रोटर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, नीदरलैंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ है। तो ये जो समापन है पटना में हुआ है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना में। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन बना है। देखिए हालिया राज्य की बात करते हैं तो ये बिहार बना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिहार बना है। बिहार के वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये आपका 3.3% है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 3.3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितना रुपए का बजट पेश किया है। तो ये हो जाएगा 3,47,589 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की हैं? देखिए दोस्तों, अंजू कुमारी की बात करते हैं तो ये भोजपुर की हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भोजपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट जो है आवंटित किया गया है? तो शिक्षा विभाग हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, शिक्षा विभाग। गोपालगंज जिले के किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो सासा मूसा चीनी मिल हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे 24 का, तो सी सही होगा। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, बिहार की बालिकाओं की बात करते हैं, रजत पदक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, रजत होगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? तो यह होगा दोस्तों वैशाली में होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। अगला है कि ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौड़ मंजीत किस राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं पटना साई सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार को, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिहार को। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार किस जिले से हैं? तो बिहार कौन से जिले से हैं? तो समस्तीपुर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो बी होगा, समस्तीपुर। निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में स्थान क्या है? तो पहला स्थान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम हो जाएगा काम सुंदरी देवी, काम सुंदरी देवी। इसका उत्तर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को जो है पद्मश्री दिया गया है? तो बिहार कितनी हस्तियों को जो है पद्मश्री दिया गया है, बताइएगा कमेंट करके। आप चाहें तो इसका आंसर जो है कमेंट में भी दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, 30 कौन सा है? 32 नंबर है ना, तो 3 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 77वां गणतंत्र दिवस पटना में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो परिवहन विभाग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिवहन विभाग। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है कैमूर में। इसका आंसर हो जाएगा सी, कैमूर होगा। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया है? तो दोस्तों ये किया है बेतिया से। इसका आंसर हो जाएगा डी, बेतिया से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? देखिए, विभाग की बात करते हैं 36 नंबर का, तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी होगा। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मते बिहार की झांकी का थीम क्या है? तो इसका थीम देखेंगे तो मखाना उत्सव हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी होगा, मखाना उत्सव। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक। अगला कि बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अररिया रहा है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अररिया। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अररिया रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अररिया। बिहार का पहला पेपरलेस यानी ई ऑफिस जिला कौन बना है? दोस्तों ये बना है मधुबनी बना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मधुबनी। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश में स्थान क्या है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 16वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 16वां। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंकुश अंशुल कुमार किस जिले के हैं? देखिए, अंशुल कुमार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का, बताइए क्या होगा? तो पूर्णिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिया। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहाँ पर बन रही है? तो ये बन रही है फतुहा में। इसका उत्तर हो जाएगा डी। 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? तो ये 102वां जयंती मनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्यातक प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर जो है चुना गया है? तो बिहार विधानसभा चुनाव होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार सरस मेला 2025 का थीम क्या है? इसका थीम की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजदा बिहार। नेशनल यूथ गेम्स 2028 का मेजबानी किसे मिला है?
तो ये मिला है बिहार को, इसका उत्तर हो जाएगा सी बिहार। बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो 50 का आंसर देखेंगे तो झारखंड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। महिला सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया है? तो ये समस्तीपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है? तो अनुकूल राय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए अनुकूल राय। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? तो देखिए इसका थीम की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन विलय किससे संबंधित था? देखिए ऑपरेशन विलय की बात कर लेते हैं तो ये आपका किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कछुओं है ना, कछुओं की बरामदगी होगा। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष तो दोस्तों ये बने हैं भारतेंदु सांडिल्य होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से हैं? देखिए अंशिका कुमारी की बात कर लेते हैं तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई कितनी है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 57 नंबर का, तो राइट आंसर जो है 57 का क्या हो जाएगा बताइएगा, सी हो जाएगा 13.3 किलोमीटर होगा। मगध गौरव सम्मान 2025 से किसे जो है नवाजा गया है? तो ये हो जाएगा आदर्श भारद्वाज, आदर्श भारद्वाज, ऑप्शन नंबर सी। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 59 का, तो 359वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। बिहार का पहला जैन जेड डाकघर कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है IIT पटना, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ पर बना है? तो ये बना है गयाजी में, इसका उत्तर हो जाएगा सी गयाजी में। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय सरावगी होगा। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ है IIT पटना, ऑप्शन नंबर सी। गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? देखिए 64 का हो जाएगा अशोक कुमार सिन्हा जो है, सही उत्तर हो जाएगा अशोक कुमार सिन्हा। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर से है? तो ये हो जाएगा पटना नगर निगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गोगाबिल झील कटिहार भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? तो ये 94वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 94वां। अगला है कि ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया है? तो अवैध हथियारों की तलाशी हेतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 नवंबर 2025 को बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि जो है मनाई गई है? तो शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी शारदा सिन्हा। 17वीं बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है कब समाप्त हुआ है? तो यह समाप्त हुआ है 22 नवंबर 2025 को, 22 नवंबर 2025 को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? तो ये रहा है 66.91%, ऑप्शन नंबर सी। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो है बनने का गौरव जो है किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मरियम फातिमा, इसका उत्तर होगा बी मरियम फातिमा। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य जो है कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? तो ये रहा है बिहार। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जो है कब किया गया है? तो 6 अक्टूबर 2025। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हिंद सेना पार्टी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगा है? तो ये लगा है लखीसराय में, कहाँ पे? लखीसराय, ऑप्शन नंबर सी। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? देखिए शैलेश कुमार की बात करते हैं तो ये जमुई के हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बी जमुई। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय जो है कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा बिहार में। बिहार में लक्ष्मण झूला का जो उद्घाटन है किस नदी पर किया गया है? दोस्तों ये कौन सी नदी पर किया गया है? तो पुनपुन नदी पर, इसका उत्तर हो जाएगा सी पुनपुन। अगला कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है तो 79 का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाएगी? तो 1000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है पूर्णिया में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, पूर्णिया हो जाएगा। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजगीर में। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है पटना में। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पटना में। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये किया गया है 26 सितंबर 2025 में। 26 सितंबर में दासो सेरिंग तोबके, जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये है भूटान के। ऑप्शन नंबर सी होगा, भूटान। NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 36वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी, 36वां। गया जिले के जयप्रकाश, जिन्हें बिहार का राज्य का खेल सम्मान मिला, किस खेल के कोच बने हैं? तो ये बने हैं तीरंदाजी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा किस प्रखंड में हुआ है? तो ये हुआ है कुमारखंड में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो पदक की बात करते हैं, रजत पदक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, रजत हो जाएगा। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकौर पुल किन 2 जिलों को जोड़ेगा? तो ये हो जाएगा मधुबनी सुपौल हो जाएगा। इसका उत्तर होगा बी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 25 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन हैं? तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा आलोक मेहता, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, आलोक मेहता जो है सही आंसर होगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 24वां। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। इसका उत्तर हो जाएगा बी, बिहार में। सितंबर 2025 को बिहार के किन 2 जलाशयों झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजहान अनवर। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन 2 नदियों के संगम तट पर किया गया है? तो गंगा और गंडक होगा। क्या होगा? गंगा और गंडक। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 123वां जयंती। बिहार के उदयपुर झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, किस जिले में स्थित है? तो ये आपका स्थित है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा जिन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार, देखिए इसका आंसर देखेंगे 101 का, तो श्री राम तिवारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 2 का हो जाएगा गिनी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गिनी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितना साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा 12 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूजा कुमारी जो है, सही उत्तर हो जाएगा पूजा कुमारी। बिहार के जीविका दादियों ने जीविकोपार्जन मॉडल को कितना देश अपनाया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 1 सिटी 1 अवार्ड के नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का जो है खिताब मिला है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 6 का, तो पटना जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये आपका चांद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 10 लाख रुपया। इसका उत्तर हो जाएगा सी।
इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार की किस खिलाड़ी ने दूसरा जो है स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान? तो कृतिका कुमारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृतिका कुमारी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्व का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? डाक भवन, तो पटना जीपीओ होगा, पटना जीपीओ। बिहार की पहली जीविका दीदी हॉट कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है नालंदा में, इसका आंसर हो जाएगा डी, नालंदा में। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जो है, इसका सही हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन दोस्तों नियुक्त हुए हैं? तो एल नागेश्वर राव, ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का जो है दर्जा मिला है? ओडीएफ का दर्जा, तो 100 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 100। बिहार का अगला मुख्य सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यय अमृत। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञान भवन पटना होगा, ज्ञान भवन पटना, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? निपुण दिवस, ऑप्शन नंबर डी, निपुण दिवस। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटन किस स्थान पर पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे हैं राजगीर में, इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजगीर। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितना प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 33। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पटना जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले में हैं? तो सिवान जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवान। बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपया अथवा कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो हो जाएगा 60% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो ये बनेगा फुलवारी शरीफ में, इसका आंसर हो जाएगा डी, फुलवारी शरीफ जो है सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितना युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा किया है? 1 करोड़ जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 करोड़। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं यानी पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना करने की घोषणा किया है? तो 100 हो जाएगा। बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा पूजा कुमारी जो है, सही उत्तर हो जाएगा पूजा कुमारी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना जो है, सही उत्तर हो जाएगा पटना। बिहार सरकार ने कितना जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, 12 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो ये हो जाएगा अंशु कुमार, सालू कुमारी और लिखा गया है अच्युतानंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बिहार हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर हो जाएगा अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा किया? तो बिहार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिहार। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा फहराया है? 19वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 19वीं। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है?
तो 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बक्सर, ऑप्शन नंबर बी। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है अव्वल रहा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे 39 का, तो हो जाएगा भागलपुर, हो जाएगा सी, हो जाएगा भागलपुर। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस, है ना, देखिए बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक जो है फतह किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो हो जाएगा सी, भागलपुर, हो जाएगा सी, हो जाएगा भागलपुर। जुलाई 2025 में पुनरोधाम सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर निर्माण के, है ना, मंदिर निर्माण के कितने करोड़ रुपए की योजना जो है स्वीकृत की गई है? स्वीकृत, तो 882.860 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार के किस जिले के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पटना। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष जो है कौन बनी हैं? तो ये बनी है स्मिता कुमारी, इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्मिता कुमारी। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितना पुरस्कार मिला है? तो देखिए विपुरस्कार की बात करते हैं, 2 पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 2। बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वां विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है? तो ये हो जाएगा आरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा आरा। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो चांदर और सबौर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो बिहार लर्निंग वीक। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा 149 का, परिमल कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 35%। महिला एथलेटिक्स स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। दोस्तों देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है नया बैच, और ये आपको जो है 7 अप्रैल से बैच आपका जो है शुरू हो जाएगा। अप्रैल एडिशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कैसे हम टेस्ट कराते हैं, तो आपको भली भांति पता है, जिस डेली हम आपको 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको डेली हम टेस्ट कराते हैं। इसका जो फी है आपका मात्र 49 रुपये रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 49 रुपये में जो है पूरा किताब आपको खत्म कर देंगे। इतना चलिए अगर आप 2 से 3 महीना अगर हमसे जुड़ करके तैयारी कर लेते हैं तो करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 3 PM में है, और एक QR दिया गया, इसी QR पे आपको पेमेंट होगा, ठीक है। रोजाना आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 4 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम लेवल रहेगा। आप टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आपको सारा PDF मिलेगा। टेलीग्राम में आपको देखिए क्यूज मिलेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का PDF, एक आपका आंसर हाईलाइट PDF भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे WhatsApp कर देना है। यहाँ पे वेट करना है, 24 घंटा के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, कॉल नहीं करना है। और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तुरंत पेमेंट करके ज्वाइन कीजिए। तो वैसे ही देखेंगे तो आपका जो है लूसेंट का पता है कि आपको बैच स्टार्ट किया गया है, लूसेंट सिलेक्शन बैच। और इसमें आपको हम बता दें दोस्तों, इसमें आपका जो है 27 जनवरी से आपका बैच शुरू किया गया है, और इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में आपका डेली टेस्ट होता है। किताब देखिए बगल में लगा हुआ है, एक बार इसका क्वेश्चन का लेवल तो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और डेली जब टेस्ट 7 बजे हो जाता है तो उसका हम PDF अपलोड कर देते हैं। कैसे टेस्ट कराते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से, ठीक है। और उसी 5 में से आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव किताब से कॉपी पेस्ट नहीं रहता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, उस पर पूरी टीम काम कर रही है। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन का PDF देते हैं, एक आपका आंसर हाईलाइट PDF देते हैं, ताकि आप रिवीजन कम समय में कर पाएं। संडे को टेस्ट ऑफ रहता है, इसका जो फी है मात्र 143 रखा गया है। 90-95 दिन में जो है पूरा किताब खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक किताब होता है। QR दिया गया है, सबका सेम ही QR है, आप किसी भी QR पेमेंट कीजिए, लेकिन इस नंबर पर आपको जो है WhatsApp कर देना है ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जाए। अब आते हैं CGL पे।
दोस्तों आपने सीजीएल का फॉर्म भरा ही होगा, आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 का बैच स्टार्ट किया गया है। 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट। और इसमें जो है करीबन 10 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया, जितना भी किताब दिया है सबका करवाएंगे। बैच की बात करते हैं तो आपका 23 मार्च से आपका बैच स्टार्ट है। 8 PM में आपका डेली टेस्ट होता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन, मतलब डेली आपको एक टेस्ट कराएंगे जीएस का, और टेस्ट क्विज बोर्ड से होगा। 150 क्वेश्चन का फुल पीडीएफ देंगे, ठीक है। इसका जो है 150 क्वेश्चन का फुल पीडीएफ देंगे, और इसका व्याख्या भी रहता है पीडीएफ में, आंसर की भी रहता है, रैंक लिस्ट मिलेगा, संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। इसका फी जो है देखिए जैसा ऐसा बैच है उसके अनुसार फी रखा गया है। 149 रुपये इसका फी रखा गया है। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। क्यूआर स्कैन करना है, सबका सेम क्यूआर है, आप किसी भी क्यूआर पेमेंट कीजिए, लेकिन आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करना है और लिखना है कि हमको सीजीएल में ऐड होना है, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट है। आप डेली टेस्ट बनाइए, 150 क्वेश्चन का पीडीएफ लीजिए, व्याख्या के साथ लीजिए, ताकि आपका रिविजन बहुत बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स में जो है जुड़े हुए हैं। देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 38, जो है सही उत्तर हो जाएगा 38। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी जो है वर्षगांठ मनाई गई है, आह्वान की। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो 50वीं जो है सही उत्तर हो जाएगा 50वीं। अगला है जीविका दीदियाँ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएंगी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 81 लाख, हो जाएगा 81 लाख। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27,000 मेगावाट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27,000 मेगावाट। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है। तो ये हो जाएगा 3%, ऑप्शन नंबर ए। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका जो है गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शक्ति दल, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होगा शक्ति दल, ये हो जाएगा। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपए प्रदान किया है। तो रुपए की बात कर लेते हैं 59 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 हजार करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 का सी, होगा 5 करोड़ जो है सही हो जाएगा 5 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी राशि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी जो है दिखाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा 4। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, मुंगेर और भागलपुर होगा। क्या होगा, मुंगेर और भागलपुर। अगला एक रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है बिहार, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार बना है। अगला है बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा। बिहार के 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र जो है किस तिथि को शुरू हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 का बी, हो जाएगा 21 जुलाई 2025 को, ऑप्शन नंबर बी। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शहरी गैस वितरण नीति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रैंकिंग प्राप्त हुआ है। 3 स्टार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है। तो पटना का स्थान मिला है 21वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए 21वां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितना यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा किया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 125 यूनिट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंगनवाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितना रुपये दिया जाएगा। तो 11,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11,000। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ है। तो यह हुआ है वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में आईआईटी पटना किस स्थान पर है। आईआईटी पटना जो है 10वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया है। तो ये कौन से रूप में मनाया गया है बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर 73 का देखेंगे तो योग संयम हो जाएगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है।
तो बिहार के मोतिहारी में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी मोतिहारी में। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, शौर्य चक्र? तो विक्रांत कुमार, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, पोर्टल? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार समीक्षा केंद्र पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, 10 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विकसित भारत 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या है? तो 275 हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा। देश की पहली महिला ई वोटर कौन बना है, ई वोटर? तो ये बना है विभा कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में ई वोटिंग करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 72.1 और 63.38 हो जाएगा। बिहार में लगभग कितना प्रतिशत निबंधित ई वोटरों ने वोटिंग किया है? तो ये हो जाएगा 70%। जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये हुआ है दुबई के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितना प्रतिशत अंशदान की अनुरोध किया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 90%, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरवतपुर के रहने वाले थे? तो इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो बक्सर जो है सही उत्तर हो जाएगा, बक्सर। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है बिहार में कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी राजगीर। मोइन उल हक है ना, मोइन उल हक स्टेडियम को कितना साल की लीज पर बीसीसीआई को जो है सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 साल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 साल। विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है क्या होगा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैसे बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो बिहार आपका है दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र जो है बनाए जाएंगे? तो ये हो जाएगा 22,000, ऑप्शन नंबर सी। बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर जो है रवाना हुआ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा रूस। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितना करोड़ रुपए की परियोजना को जो है मंजूरी दिया गया है? तो 4415 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टिमलपुर गांव में हुआ है? तो ये हो जाएगा जहानाबाद, ऑप्शन नंबर सी जहानाबाद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? तो लिखा गया है नीलांजना शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दिया है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 94 का सी सही होगा। मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है मुजफ्फरपुर में, इसका उत्तर हो जाएगा बी। बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषा किस योजना के तहत जो है दिखाई जाएंगी? तो 7 निश्चय वन योजना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। 11वें माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो ये हैं सिहान ई राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। अडानी समूहों ने बिहार के किस जिले के जो कि वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा किया है? नवादा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जहाज दी गई है, माफ कीजिएगा जगह दी गई है, जगह? तो आकांक्षी 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए जो है चुना गया है? 2 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए 2। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहां से देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो बिहार के पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के आधार पर बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? देखिए बिहार का देखेंगे तो हो जाएगा चौथा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा जो है सही आंसर होगा। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार किस जिले में विक्रम लॉक कैनॉल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर बी। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष जो है घोषित किया है? तो 32 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 32। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किया है? कक्षा 6 से 8 हो जाएगा। बिहार पंचायती चुनाव में तथा आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू हुआ है? 2026 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी 2026। महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग या फिर मंत्रालय का कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर डी। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ई वोटिंग, तो इसका आंसर देखेंगे तो 200 को आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ देखिए नंबर गलत, 210 होना चाहिए ना, वही हम बोले कि कहाँ से गड़बड़ बता रहा है। तो ये हो जाएगा बिहार, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष जो है दोस्तों किसे बनाया गया है? देखिए अध्यक्ष की बात करते हैं तो अप्सरा जो है सही उत्तर हो जाएगा अप्सरा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं सचिन चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए सचिन चतुर्वेदी। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान पर है? तो ये पहला स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने वृद्ध विविधता एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 1100 रुपया। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? तो ये हो गया है 8428 मेगावाट। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो ऐश्वर्या राज जो है सही हो जाएगा। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो 891, ऑप्शन नंबर सी 891। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? डबल डेकर, तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में लिखा गया है तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? 200 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 200। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? ठीक है, तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार होगा। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो सभी को पता है, इसके पहले क्वेश्चन करवा दिए हैं, 30 साल की, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य में बाघ की कुल सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 27 का, मतलब 26 का, तो बिहार होगा। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का जो है गठन किया है? तो 3 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया है? तो बिहार हो जाएगा, इसका उत्तर बी होगा।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का जो है शिलान्यास किया है? औरंगाबाद हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी औरंगाबाद। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का 3.17 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 25-26 का बजट जो है पेश किया है? तो ये हो जाएगा सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 2,52,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। नरगिस के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितना नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया है? तो एक भी नहीं। खबरों में रहा पूर्णदेवी मंदिर बिहार किस जिले में है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का जो आयोजन है बिहार में कहाँ पे किया गया है? तो बिहार में किया गया है राजगीर में, ऑप्शन नंबर डी। पटना उच्च न्यायालय का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगम कुमार साहू, संगम कुमार साहू। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितना प्रतिशत अंशदान की अनुरोध किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित जो है दोस्तों किया गया है आयोजित? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 7वां, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नरबेश्वरी तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? सिवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर जो है विशेष ध्यान दिया है? तो स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितनी राशि वृद्धि हुई है? तो आपको हो जाएगा 38,169 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि जो है आवंटित किया है? तो 1,013 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो 45 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिलाव खाजा। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर के रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 46 का हो जाएगा बी, मुंगेर, जो है सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया है? तो 2 हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 47 का हो जाएगा 2। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा बोध गया, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का ये हो जाएगा बोध गया। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो पटना होगा। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कौन सी दालें जो है खरीदेगा? तो अरहर, मूंग और उड़द, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज जो है स्थापित करेगा? तो होगा सभी उपयुक्त, मतलब जैसे आपका फल और सब्जियां, अनाज और दाल, दूध और दुग्ध उत्पाद। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा जो है शुरू की जाएगी? तो ये हो जाएगा महिला हॉट, ऑप्शन नंबर सी होगा। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? सार्वजनिक स्थान, तो ये हो जाएगा पिंक टॉयलेट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पिंक टॉयलेट। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो 4 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी 4। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है? इसको जो है गयाजी कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितना करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो 4415 करोड़ होगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़कर जो है कब तक, मतलब बढ़ाकर जो है
बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 29 से 30, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितनी रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 50 लाख। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का जो है गठन किया जा रहा है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सभी प्रखंडों में, जैसे आपका पटना, मतलब यहाँ पे लिखा गया सभी प्रखंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि बिहार, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित किया है? तो 100 एकड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 एकड़। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा किया है? तो आउटडोर स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितनी पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो 36 हो जाएगा। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांगटा में बिहार से स्वर्ण पदक जो है किसने दिलाया है? तो ये हो जाएगा जैसे आपका प्रिय प्रेरणा सुपौल और माहिका कुमारी भागलपुर, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा 4 पदक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 पदक। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा जो है संचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो 35% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? 100 हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का नवनिर्मित 20 साल विकास के बदले बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया है? तो नीतीश कुमार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीतीश कुमार। परिवहन और संचालन क्षेत्र में 11 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितना रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.6। अगला है कि 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? तो हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2028, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के वन श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है? भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय सारावगी होगा। बिहार की मेजबानी पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया है? तो ये हो जाएगा सुहानी कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन जो है किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों में। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा विनोद कुमार गुंजियाल होगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए क्योंकि सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो है किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चिराग पासवान। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पे हैं? तो ये हैं 21वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? बिहार होगा। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के
मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दिया है? तो 119 करोड़ से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 मतलब 24-25 जो है कब प्रस्तुत किया गया है? तो ये हो जाएगा 28 फरवरी 2025। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है? तो वित्त मंत्री होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में जो है प्रस्तुत किया गया है? देखिए सभा पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है 87 का हो जाएगा, बिहार विधानसभा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का कौन सा संस्करण है? तो संस्करण की बात करते हैं तो ये 19वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी बिहार से कितना रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो 13,480 करोड़ रुपया होगा। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एयरोबैटिक टीम ने जो है प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सूर्य किरण। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी जो है पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 167वां होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में जो है पहला स्थान मिला है? तो सैनिक स्कूल गोपालगंज, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? क्लॉक टावर तो बिहार शरीफ हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, बिहार शरीफ। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए जो है रवाना की गई है? तो कैमूर और रोहतास होगा, कैमूर और रोहतास। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद सेना पार्टी। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा जो है पदक जीता है? तो रजत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। तो मतलब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जैसे 97 का आंसर जो है आपका डी होगा, जैसे आपका EY डेल्टा होगा, उसके बाद लेडी फेयर होगा और भोजपट्टा। तो आप बोल सकते हो उपयुक्त तीनों हमारा सही है। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में जो है घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1994 जो है से हो जाएगा 1994। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? बिहार है 11वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर ए। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितना नए एयरपोर्ट को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा 7 एयरपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 एयरपोर्ट। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ है जिनका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया है? तो 5 अप्रैल 2016। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 13वें स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी होगा 13वां। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईवी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में जो है निर्धारित किया गया है? दैनिक मजदूरी के रूप में 255 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का जो है आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा पटना जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुआ है 8.84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 8.84। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप हॉकी मतलब चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहां पर किया जाएगा? दोस्तों ये कहां पर किया जाएगा बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में किया जाएगा, बी हो जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो हो जाएगा 14.5% ऑप्शन नंबर बी। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 स्थित मूल्यों पर कितना वृद्धि जो है दर्ज किया गया है? तो देखिए वृद्धि की बात कर लेते हैं, 9 का 9.2 हो जाएगा। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की है? तो 654 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को 654। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दिया है? तो बिहार हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दिया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 7 जिलों से होकर गुजरेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 7 जिला। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया है। यह किस तिथि से लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2025। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितना योजना जो है पूरा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 707 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 707। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 से 15 मई 2025। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये हो जाएगा सेवा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 17 का आंसर जो है आपका 58.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 21.5 होगा। बिहार में 9 नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध सर्टिफिकेशन इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मलेशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? भारत ने कुल जो है 7 पदक जीता है, ऑप्शन नंबर डी। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? बाबू टावर पटना, ऑप्शन नंबर ए। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा झंडू कुमार। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत है दोस्तों ये किया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष किया गया था? 2010 में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव के रूप में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वैशाली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई है? 2377 हो जाएगा। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं जो हैं पूरी हो गई हैं? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 27 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी 2182 होगा। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा जो है पदक जीता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर ए कांस्य पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का जो है आयोजन किया गया है? दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नवादा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया जो है चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो उपयुक्त सभी जगहों पर, जैसे सासाराम, जमुई और गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है?
तो 11.7% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितना हज़ार हेक्टेयर जमीन पर किया है? तो ये हो जाएगा 27.8 हज़ार हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा जो है ऐप लॉन्च किया है? द गौरैया बिहार, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 3167 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा तीसरा। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 23-24 में बढ़कर जो है कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 363 किलोवाट घंटा। बिहार के जीएसडीपी में कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो कि इसका आप योगदान देखेंगे तो 38 का हो जाएगा, 19.9 होगा। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो ये हो जाएगा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितना प्रतिशत वृद्धि जो है दोस्तों दर्ज किया गया है? तो 14.15 मतलब 14.5%। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र खेल परिसर, पटना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का विषय क्या विषय पर आधारित है? तो साइबर सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए, साइबर सुरक्षा। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है धर्मेंद्र चंद्रवंशी। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जो है पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये मनाया गया है 37वां, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा 37वां। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कंप्यूटिंग टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफार्म की शुरुआत किया है? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन दोस्तों किया है? तो बेलाडी, सासाराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है? लंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवॉल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए बिहार को रखा गया है निम्न श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है 20 से 25 मार्च 2025। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा किया है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मैथिली। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो ये हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। यह बिहार कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 7 जिलों से, ऑप्शन नंबर ए 7। 38वां राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल कितने 12 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 29वां होगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क का जो है स्थापना किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा डी, कैमूर जो है इसका सही हो जाएगा, कैमूर। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी जो है सही हो जाएगा, सिडबी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है? तो 21%, ऑप्शन नंबर बी।
वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है? तो 10.7% ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है औरंगाबाद में। इसका उत्तर हो जाएगा सी, औरंगाबाद। 38वां राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो हो जाएगा मुंगेर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। अगला है कि 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए जो है दोस्तों बढ़ा दिया गया है? तो हो जाएगा 28 तक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो बिहार आपका तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य ने गाँव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया है? इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, 14.5%। बिहार बजट 2024-25-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो 67 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 19% हो जाएगा। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना में बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो ये हो जाएगा जैसे आपका अररिया होगा, पूर्णिया होगा, उसके बाद कटिहार और किशनगंज। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला है बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण और बक्सर हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जैसे 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ जो है किया गया है? देखिए जो इसका आयोजन की बात करते हैं 70 का बोध गया हो जाएगा। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का जो है निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का, बिहार हो जाएगा, बी हो जाएगा बिहार। किस राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार हो जाएगा, है ना। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितना प्रतिशत का जो है वृद्धि किया है? तो 227.3%। जातीय आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1388 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार सरकार द्वारा अपनाया गया चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? तो 23 से 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 79 का हो जाएगा। एक सेकेंड, 77 है ना, 377 नंबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सुपौल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया जाएगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर, ऑप्शन नंबर सी। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने में कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क होगा। वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? देखिए बिहार में देश का देखेंगे तो तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी। 7 से 8 अप्रैल 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला शौर्य वेदनाम महोत्सव जो है दोस्तों इसका आयोजन किया गया है?
तो पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा गयाजी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गयाजी। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा बी दूसरा होगा। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला स्थान हो जाएगा, ए हो जाएगा। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सा है? तो यह है मोतीपुर पंचायत। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच जो है शुरू की गई है? तो पटना से जयपुर हो जाएगा, जयनगर होगा, पटना से जयनगर। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात टाइटंस। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना कौन से स्थान पर है? तो यह है 191वां, ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की जो है परिकल्पना की है? तो ये हो जाएगा महानंदा बेसिन। जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए जो है दोस्तों विस्तारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का 10,000वां किसान उत्पादन संगठन कहाँ जो है रजिस्टर हुआ है? तो खगड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकोंग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व जो है किस संस्थान ने किया है? बोधि गया विद्यालय 980 संस्थान, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता जो है प्रदान की जाएगी? तो ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ जो है शुरू की गई है? तो सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है उगाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आम। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 85%, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कितना प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100। बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो वैशाली और सिवान होगा। 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 953 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चर्चा में रहा कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो ये देखा गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी होगा। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में जो है इसका आयोजन किया गया है? तो जमुई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुई। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है बताइएगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 6 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा गोल्ड अवार्ड। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत जो है दोस्तों वृद्धि हुआ है? तो 19.4 होगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितना % की गिरावट जो है दर्ज की गई है? तो 62.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन जो है दोस्तों किया गया है? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सा जगह बनाया है? तो 7वां हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 7वां। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा 10वां, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वां। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का जो है लोकार्पण किया गया है?
तो बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर पंचायत या फिर निकाय का जो है दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा पूर्वी चंपारण। समावेशी विकास माफ कीजिएगा, समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा जो है सम्मानित किया है? तो नीति आयोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे का जो है सर्वे करने का फैसला किया है? तो गंडक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंडक। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना बनाई है? तो 7 हो जाएगा। युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकोला जलप्रपात में कौन सी नई लिखा गया है पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? तो एडवेंचर पार्क हो जाएगा। बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में जो है खोला गया है? कतर। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का जो है आयोजन दोस्तों किया गया है? तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2028 तक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है? तो 56.4 हजार टन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो 85% होगा। 2019 से 20 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं? तो 3204.51 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितना है? ऋण की राशि तो 780 गलत पढ़ रहे हैं, देखिए 7080.07 करोड़ हो जाएगा। कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो ये रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान है? देखिए समग्र रूप से देखेंगे तो कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां स्थान। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सारण जो है सही उत्तर हो जाएगा सारण। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत किया है? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया है? तो 18 अप्रैल 2025, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? तो हो जाएगा विपुल कुमार। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में बिहार में वन में कितना % जो है वृद्धि हुआ है? तो 0.16% हो जाएगा। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक जो है डीजीपी नियुक्त किया गया है, कौन? विनय कुमार। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जो है जिला शीर्ष पर है? तो यह है किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं के सैद्धांतिक सहमति दिया है। इसके तहत बिहार में कितना नया पावर सब स्टेशन जो है बनाया जाएगा? तो 45 पावर सब स्टेशन। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वां जयंती जो है मनाया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपैक्स 2024 का जो है आयोजन दोस्तों किया है? तो 38 का हो जाएगा सी ज्ञान भवन हो जाएगा। 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का जो है आयोजन दोस्तों किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ज्ञान भवन। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन देखेंगे तो कहाँ पे किया है? 21 से 23 दिसंबर 2024।
किस जिले के महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी होगा। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक जो है दोस्तों कौन बना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो विनय कुमार। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत जो है नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी। 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का जो है आयोजन बिहार में कहाँ पर किया है? तो प्रेमचंद रंगशाला पटना, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो उपयुक्त सभी, जैसे उदयपुर, गोकुल और गोगाबिल। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया है? तो हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे, जैसे आपका महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर जो है माफ कीजिएगा तीसरी बार जो है खिताब अपने नाम किया है? तो 447 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण का विकास जो है कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 49 का, गया हो जाएगा। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का तो मनोज बाजपेयी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मनोज बाजपेयी। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली जो है दोस्तों लॉन्च किया है? वर्चुअली, तो इसका उत्तर हो जाएगा जमुई, जो है सही उत्तर हो जाएगा जमुई। बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात जो है किया जाएगा? तो हो जाएगा मढ़ौरा सारण, ऑप्शन नंबर सी। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है राजगीर नालंदा में। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 जो है कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष जो है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर अमरदीप। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता देखेंगे तो इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसाल, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मसाल। आगे बढ़ते हैं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कांस्य पदक। अगला है कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का जो है आयोजन देखेंगे तो कहाँ पर किया गया है? तो ये क्या है? भारत मंडपम, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन देखेंगे तो कहाँ पर किया गया है? तो ये राजगीर नालंदा में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। सितंबर 2024 की कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 61 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 61 का हो जाएगा बक्सर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी जो है देखेंगे तो स्पष्ट किया है, मतलब पुष्टि किया है? तो 9 जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 जिला। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता है? देखिए बिहार की बात कर लेते हैं, 6 पदक होगा। हालिया घोषणा अनुसार बिहार कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी?
तो ये हो जाएगा 12 जिलों में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक चीन मतलब 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है दरभंगा में। बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक CMD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुर। बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? तो कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2070 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नवंबर से 14 सितंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का जो उद्घाटन है किसके द्वारा जो है किया गया है? तो जैसे आपका सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का जो है उद्घाटन दोस्तों किया है? तो ये हो जाएगा बिहटा पटना। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का जो है दोहरीकरण होगा? तो 256 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? तो हो जाएगा शैलेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है शुरू किया है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई है? बाबू जगदेव प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग जो कि जुलाई 2024 में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ जो है सर्वोच्च स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर देखेंगे 76 का, तो अररिया हो जाएगा। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिया। सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है बेगूसराय। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको यानी जहानाबाद बिहार में किया गया है? तो ये किया गया है 13 सितंबर 2024, ऑप्शन नंबर बी। 8 अक्टूबर 2024 को 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन में नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है? तो मनोज वाजपेयी। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो खिताब है किस टीम ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का जो है आयोजन दोस्तों किया गया है? तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट मकालू की चढ़ाई किया है? तो हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तेलंगाना। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? तो रवांडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रवांडा। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? देखिए अव्वल की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 86 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अररिया, जो है सही उत्तर हो जाएगा अररिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का जो है खिताब किस टीम ने जीता है? तो कि टीम की बात करते हैं नालंदा डिफेंडर्स, ऑप्शन नंबर ए।
राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष जो है सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक भी नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिन्हें इसका पहला अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। मनोज भारती, एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल रहा है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया दिल्ली में। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार में हुआ था सुपौल में, ऑप्शन नंबर बी। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 2008, ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब जो है किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 93 का, तो हो जाएगा बिहार। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दिया है? तो 94 का हो जाएगा 158.97 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में आयोजित 17वां सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा जो है पदक हासिल किया है? देखिए पदक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 95 का ए हो जाएगा, कांस्य पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्राद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम चंपारण जो है सही हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। राजगीर बिहार की बेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, गुड़िया। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2 शिक्षकों को, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का जो है शुभारंभ किया गया है? तो BBR सुब्रमण्यम। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का जो है निर्माण किया जाएगा? तो उपयुक्त सभी जिलों में जैसे आपको मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बेगूसराय सही होगा। बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है दोस्तों चुना गया है? तो आनंद कुमार। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई है? तो ये किया गया है 18 अक्टूबर 2023 को। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ पे की गई है? तो ये किया गया है बोधगया, बिहार में। किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगा? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला है कि बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ पे होगा? तो अगले 36 माह की बात कर लेते हैं 5 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे ए होगा, लिखा गया है शोभन, दरभंगा। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितना वृद्धि हुआ है? तो 14.5%। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो हुआ था सिमरिया, बेगूसराय। अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 8 का, तो 40.86 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अररिया। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ पे किया जाएगा? तो राजगीर, नालंदा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में कहाँ राज्य का पहला GI टैग यानी भौगोलिक संकेत का जो कि लिखा गया है फैसिलिटेशन सेंटर जो है खोला जाएगा? तो ये हो जाएगा भागलपुर। बिहार के किस जिले के पहलगांव अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए होगा, बांका जो है सही उत्तर हो जाएगा, बांका। बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटर को
यानी शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। तो प्रमोद भगत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे आपका प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, दूसरा हो जाएगा जीविका, तीसरा हो जाएगा बिहार अग्निशमक सेवा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला हमारा प्रश्न है कि 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए कितनी राशि की जो है प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 करोड़ 23 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना जो है शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार के विश्वविद्यालय द्वितीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है विकसित की किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, बी हो जाएगा, समर्थ पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग यानी पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो बिहार की बात करते हैं तो पटना, ऑप्शन नंबर सी पटना होगा। राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची प्रशिक्षाला है ना, पक्षीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई है। इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है? तो 100 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला जो है अव्वल पर रहा है? तो ये रहा है अरवल जिला, ऑप्शन नंबर डी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना यानी नौबतपुर बिहटा बिहार का दौरा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। बिहार के किस जिले के मृतप्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जैसे आपका नवादा व गया, औरंगाबाद और जमुई जो है इसका सही आंसर होगा। सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा वरिष्ठ पत्रकार। बिहार किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाले भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सहरसा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा परम बुद्ध। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिर, मठ, ट्रस्ट और धर्मशाला का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है? तो अधिनियम 1950, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो हो जाएगा 6। वर्ष 2024 में 78 स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को पदक से जो है सम्मानित किया है? तो हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सी होगा 23। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक जो है बिल पास हुआ है? बिहार विधानसभा। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि का जो है आवंटन किया है? तो ये हो जाएगा 58,900 हो जाएगा। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दिलीप जायसवाल। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं? तो इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 1। अगला है बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दिया गया। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की जो है राशि दी जाएगी? तो 4 करोड़। बिहार के शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का जो है आयोजन किया गया है? तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर जो है स्थापित किया जाएगा? तो विक्रमशिला। केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो हो जाएगा 3 एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर सी। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का जो है आयोजन दोस्तों किया है? तो दानापुर। बिहार शिक्षा विभाग ने कहाँ 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण
की शुरुआत किया है? केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? तो 5 जुलाई 2021 ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का जो है शुभारंभ किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 40 का, तो सुरेंद्र मेहता। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से जो है सम्मानित किया है? बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो है सम्मानित किया है? तो डॉक्टर रजनीश कांत। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो कनिष्क नारायण ऑप्शन नंबर ए। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो देखिए देश के अगर हम बात करते हैं 44 का, तो बी हो जाएगा दूसरा। बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर यानी ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? तो हो जाएगा माधवी मनु कश्यप। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स महिला प्रतियोगिता 24-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 46 नंबर का, तो हो जाएगा सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 से 22 जून 2024 तक कजान यानी रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 में फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का, डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला हमारा प्रश्न है कि 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिसर का जो है उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से जो है सम्मानित किया है? तो डॉक्टर राजेश कुमार सुमन हो जाएगा। अगला कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई शिक्षा कोष ऐप। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार की बात कर लेते हैं सबसे अंतिम। 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का जो है आयोजन दोस्तों किया है? तो रविंद्र भवन पटना, ऑप्शन नंबर बी। 88वीं व 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? देखिए इसका आयोजन की बात करते हैं चमुन का, तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत किसकी किस्त के रूप में जो है कितनी राशि दोस्तों पहली किस्त के रूप में? तो 3651 करोड़, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगिन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का जो है पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। ककुला जलप्रपात बिहार किस जिले में है? इसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवादा, ऑप्शन नंबर बी। 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो ये हो जाएगा 8 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। हरित ऊर्जा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवारिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सौरियम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? तो नवादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राज्य स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का जो है आयोजन किया है? तो ज्ञान भवन। बिहार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 61 का, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 2 लेखकों को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश बिहार के नाम 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी मिला है? मंगल ग्रह। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है?
देखिए इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो हो जाएगा आपका 2016। इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं। 18वां लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 118। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो हो जाएगा 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री होगा। मिथिला मखाना को जीआई टैग जो है दोस्तों कब मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20 अगस्त 2022। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ और 2024 का खिताब अंडर 15 और 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा 68 का BSSA होगा। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार में किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जमुई होगा। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब जो है किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का सिवान टाइटंस हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसकी क्षमता जो 185 मेगावाट की होगी। इसका आंसर हो जाएगा कजरा लखीसराय। किस तिथि को राजगिरी नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन दोस्तों किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 2024 ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा 65%। बिहार के किस जिले की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो ये हो जाएगा आरा भोजपुर ऑप्शन नंबर सी। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पांस रेट क्या रहा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए 1.1%। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें किस सूची में जो है शामिल किया गया है? तो सपना सिन्हा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो बांका। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों का एम्पावर्ड कमेटी का जो है अध्यक्ष बनाया गया? तो वर्ष 2012-13 ऑप्शन नंबर बी। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत बिक्री जो है दर्ज हुआ है? तो 5.38। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा जो है मिलान सत्य है? तो सभी सत्य है। 3 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य हो जाएगा। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का जो है टाइटल दिया गया है? रेयान मोहम्मद। बिहार के औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 82 का, तो हो जाएगा खुशी कुमारी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार जो बजट पेश किया है? तो हो जाएगा 11 बार। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो ये हो जाएगा ए बिहार हो जाएगा। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में बिहार कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां करती है? 15 कलाकारों को। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार कौन सा जिला बिहार का कौन सा जिला जो है पहले स्थान पे है? तो मुजफ्फरपुर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है? तो हो जाएगा भागलपुर। बिहार में कौन सा जो है कृषि रोडमैप संचालित है? तो हो जाएगा चतुर्थ। आखिरी प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में क्या होता है कि लगातार जब बनता है ना तो आंख भी दर्द करने लगता है, तो थोड़ा सा वही स्थिति हो गया है। कोई नहीं, पूरा मैंने जितना भी आपका यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है 800 एक सेकेंड, इसमें देखिए आपको दिया गया है 588 क्वेश्चन दिया है, मैंने पूरा करवा दिया है।
अब आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपका प्यारा सा कमेंट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।